ऐसे व्यवहार हो रहे थे। एक जगह थोड़ा सा संदर्भ संघ के लिए अनिष्टकारी लगा और प्रतिकूल भी हो गया। संघ एक गांव में प्रवेश कर रहा था। गांव क्या, वो थोड़ा बड़ा गांव था, बरगढ़ उसका नाम था। सुबह सुबह हम लोगों का प्रवेश हो रहा था और इतने लंबे प्रवास में थोड़े कोई महाराजियों को कभी अनुकूलता कभी नहीं भी, तो भी संग साथ चलता था, बिहार अच्छा होता था। क्षमा सागर जी महाराज जी को सर्दियों में बिहार करने से कुछ मौसम जन्य प्रतिकूलता हो रही थी, तो आचार्य श्री ने एक दिन ऐसे बैठे बैठे हमारी तरफ देख करके कहा, सुनो, बिहार में महाराज जी कहीं आगे पीछे होते हैं तो थोड़ा सा साथ में रहना, ताकि अच्छा रहता है, एक आध महाराज जी साथ में रहें। तो हमने भी सहज कहा, आचार्य श्री ठीक है, साथ में हो जाएंगे, महाराज जी के रहेंगे। तो आगे पीछे कहीं होते भी थे तो साथ में ही रहते थे और समय पर पहुंच भी जाते, थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट पहुंचेंगे, पहुंच जाते थे। बरगढ़ ग्राम में जब प्रवेश कर रहे थे, कलकत्ता के लोग सभी साथ में थे, शराबक बंधु भी चल रहे थे, लेकिन जब गांव बस्ती आ जाती है तो थोड़े शराबक भी निश्चिंत हो जाते कि अब तो गांव आ गया है, पास में ही तो रुकना है। कोई जंगली इलाका हो या नया अपरिचित गांव में से निकल रहे हो तो थोड़े ध्यान रखते हैं, अब आई तो गया है गांव में, रुकना ही तो है अंदर जा करके। ऐसा करके शराबक भी थोड़े आगे पीछे हो गए। आचार्य श्री और उनके साथ में बहुत सारे महाराज तो पहले पहले निकल गए। वो एक स्थान मुझे याद आ रहा है, उस चौराहे पर, उस स्थान पर एक ग्राउंड में एक सर्कस लगा हुआ था, बड़ा सर्कस रहा होगा। वहाँ पर लोग बाहर ऐसे ही खड़े हुए थे। सुबह सुबह का समय लगभग 9 बज रहे होंगे, 8:45 के आसपास का समय होगा। जंगल आदि से निवृत्त होकर के बस्ती में हम लोग प्रवेश कर रहे थे। तो ऐसा किसी को ख्याल भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग खड़े थे, खड़े रहते हैं ऐसे। तो आचार्य श्री का संग निकल गया होगा, उन लोगों ने देखा होगा, संग है, बड़ा है, कौन है, कैसे है, क्या है, उन्हें क्या लगा मन में कौन जाने। जब बाद में थोड़ा 10-12 मिनट 15 मिनट बाद में हम लोग पहुंच रहे थे, क्षमा सागर जी आगे थे, मैं उनके 5-7 कदम पीछे था। हमारे पीछे कलकत्ता के थोड़े से दूर हिम्मत सिंह जी कोठारी जी चल रहे थे, उनके पीछे और 1-2 लड़के चल रहे थे। मतलब वो हमारे साथ ही विहार करते, लेकिन गांव आने से थोड़ा धीरे धीरे हो गए। हम लोग आगे बढ़ रहे थे। एक जवान युवा के मन में पता नहीं क्या आया, और वो क्या सोच रहा होगा, पहले से क्या देख रहा होगा, वो आगे बढ़ा। उस समय तक किसी को ख्याल नहीं निकल रहा होगा, आ रहा होगा आदि आदि। महाराज जी अपने स्पीड से चल रहे, 5-7 कदम पीछे हम भी उनके साथ ही चल रहे। वो आया और उसने देखा, और पता नहीं उसके मन में क्या, उसने हाथ उठा दिया। हाथ उठाया तो महाराज जी को भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, और सहज तो जैसे उसने ऐसा हाथ उठाया और हाथ लग गया, लगा दिया उसने। हम पीछे थे, हम थोड़ी स्पीड बढ़, हमने ऐश क्या करता है ऐसा करके, तब तक हिम्मत सिंह जी कोठारी भी दौड़ करके आगे आ गए और उन्होंने झट से उसको पकड़ लिया और थोड़ा वाद विवाद उनसे करना शुरू कर दिया। वो चूंकि बंगाल थे, बंगाल और उड़िया भाषा में थोड़ा साम्यता जो भी रहती हो, उन्होंने अपनी भाषा में उसके लिए कुछ किया। और 4 से 10 लोग आ गए, किसी ने उसको समझाया, किसी ने उसका पक्ष लिया, ऐसा करके वो कुछ बातचीत करें, उन्होंने कहा चलो महाराज जी, चलो महाराज, चलो महाराज जी। और हम लोग अजैन बंधु भी कुछ थे, बाबा जी आगे बढ़ो, ऐसा करके हम लोग निकले। वहाँ सहज हो गया वातावरण, लेकिन हिम्मत सिंह जी ने वहाँ पर थोड़ा सा अपना वो जो भी था लोगों को बताया, ये किया वो किया, लेकिन उन्होंने भी सोचा अकेले हैं तो उलझना ज़्यादा ठीक नहीं, पीछे से वो भी आ गए। संग में हम लोग पहुँच गए। समाचार तो ग्रस्तों के माध्यम से सहज ही पहुँच ही जाता है, कोई बात नहीं। जब चर्चाएं हुई तो आचार्य श्री ने कहा, क्यों, क्या हो गया? महाराज, ये कुछ नहीं आचार्य श्री, ऐसा ऐसा। अच्छा, चलो होता रहता है ऐसा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इतने में ही क्या हुआ कि एक हजारीबाग का ग्रुप, जो चतुर्मास कमेटी में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हुए थे, ऐसे 4-5 बंधु, 5-7 बंधु, जो अपने घूमने या भ्रमण के हिसाब से निकले होंगे, और लोकेशन उनने ले लिया कि संघ कहाँ पर है कार्यकर्ताओं से, तो वो उस गांव में सुबह सुबह आ गए।
आगे तो स्वरूप चंद जी सोगानी जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, वो बहुत तेज तर्रार आदमी था। शरीर डील डॉल से भी मतलब समझो कि बहुत बड़े अफसर से वो कम देखने में लगता ही नहीं था। बड़ी मूछें, पर्सनालिटी, ऐसा वैसा। और जैसे ही वो लोग आके दर्शन किए, और संघ ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन चर्चाओं में उसको मालूम चल गया ऐसा ऐसा हो गया। उसका तो पारा गर्म हो गया। अब उसकी पकड़ भी उस तरफ बंगाल बिहार वगैरह में अच्छी थी। उसने यहाँ वहाँ अपना संपर्क लगाया, ये किया वो किया, प्रशासन के पास पहुँचा और उसने तो कहा कि उस आदमी को तुरंत ही हमारे सामने उपस्थित करो। उसके प्रभाव से पूरे गांव में छानबीन हुई, जानकारी तो थी। उसको थाने वगैरह में ले गए, लेकिन उससे क्या लेना देना, और ये सब हो तो गया। गांव के लोग भी आ गए कि भैया ये तो ऐसा वैसा वो सर्कस के यहाँ पर खड़ा था, आदमी ऐसे ही है वैसा है, हम लोग तो गांव के हैं, कोई ऐसा हमको वो नहीं। उसने जाकर के फिर गांव के लोगों को आचार्य श्री के पास ले भी आए, तो वो तो सब श्रद्धालु लोग, उनको क्या लेना देना हम। लेकिन उसके लिए भी प्रशासन से उसने अपने प्रभाव से काफ़ी जिसे कहते हैं कि उसका मनोबल डाउन करना और उसे दबाव में लाना आदि आदि वो ग्रस्तों के काम में किए। वो दिन एक तरह से चर्चा में बरगढ़ में गड़बड़ हो गया, ऐसा वैसा करके बिहार कर गया संघ आहारचर्या सामयिक करके, और ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और लोगों को भी जो बाहर से आए थे उन सबको भी हाँ सब ठीक है, शांति रखो, ये सब में ज़्यादा बढ़ना नहीं, वो हो गया ऐसा। अब चूंकि प्रांत ही वैसा था, पर बिहार आचार्य का चल रहा। एक जगह मैंने आचार्य को ऐसे ही चर्चा में कहा भी, आचार्य इतनी लंबी लंबे बिहार और ऐसे इलाकों में बिहार, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ही पुण्य से हो गया, तो हो गया, यहाँ कौन आते। तो आचार्य कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे ही पुण्य से सबका हो गया ऐसा नहीं मानना पड़ता, सबका अपना अपना पुण्य रहता है, संघ का अपना पुण्य था, उस वजह से सब हो रहा है। ऐसा करके जो एक अपन